Hello friends, welcome to my channel again. Welcome to this channel Study Hub that informs you and mainly provides you the information about the science and spoken English. Previous day I have uploaded the video about certain 10 hard words which can be used. You can also go to that in the description box because I have provided there a link. Today we are going to discuss further the kingdom fungi. Kingdom fungi, it is the same chapter number 2, biological classification, in which we have already studied kingdom Monera and Protista. I have also taken the help of NCERT so that after this leave period, when you are going to attend the schools and going to read the NCERT books, so that आपको ये लगा है कि आप you are familiar with this textbook material, ताकि मैं टेक्स्ट बुक में से ही आपको बता सकूं कि आप कैसे पढ़ेंगे. So this video is mainly based on the NCERT. This is because in +1 the study material is too much, and if you will learn NCERT first and then you will go to extra, only then you can go good with this material. So starting with the kingdom fungi, हम start करते हैं. kingdom fungus you are very familiar, जिसे हिंदी में फफूंदी भी बोलते हैं. kingdom fungus एक separate kingdom में लेकर आए वो. इसका रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, दैट एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल सेलुलोज की होती है और फंगस के अंदर सेल वॉल काइटिन की होती है. इसीलिए जो काइटिन की सेल वॉल होने के कारण इसे एक सेपरेट किंगडम में रखा गया, बिकॉज इसके कुछ यूनिक फीचर्स थे जो कि दूसरों से डिफरेंट थे. और सबसे इम्पॉर्टेंट तो इसका हेट्रोट्रॉफिक मोड ही है कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे या डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एग्जिस्ट करती है. ये बहुत डाइवर्सिटी शो करती है मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में. ऐसी फंगस भी हैं जिनके अंदर इन्फेस्ट होने से इंसान मर जाता है, या बहुत सारे फंगाई ऐसे भी होते हैं विच हैज़ फंगल इन्फेक्शंस, एंड दीज फंगल इन्फेक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी दाँत खाद खुजली एंड एक्सेट्रा. एंड मोर ओवर इट कैन ऑल्सो स्प्रेड ऑन योर टंग, ऑन योर हेयर्स एंड इन योर नेल्स. सो फंगस जो है इसकी ग्रेट डाइवर्सिटी है मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में. यू मस्ट हैव सीन कि फंगस मॉइस्ट ब्रेड पे यानी गीली ब्रेड पर रॉटन फ्रूट्स पे होती है. तो लेट मी टेल यू द फर्स्ट थिंग अबाउट द फंगस कि फंगस हमेशा गीले यानी मॉइस्चर और वार्मथ यानी जहाँ उसे गर्मी मिलती है वहाँ ग्रो करती है. हम जो कॉमन मशरूम खाते हैं, टॉडस्टूल्स खाते हैं, वो भी फंगस है. इसका मतलब ये है कि फंगस इज़ नॉट एन ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ ऑल्सो एन एडिबल ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम उसे खा भी सकते हैं. अगर आप देखें वाइट स्पॉट्स को जो मस्टर्ड लीव्स पे होती हैं, वो एक पैरासाइटिक फंगस होती है. एंड यू नो व्हाट इज़ ऑल अबाउट द पैरासिटिज्म. पैरासाइटिक ये होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करता है या उसके अंदर जाकर ग्रो करता है, तो मस्टर्ड की लीव्स यानी कि जो आपका सरसों होता है उसकी लीव्स के ऊपर फंगस ग्रो करती है और उसे खा जाती है. इसीलिए एक साल में बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनके ऊपर ये इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस या किसी और ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से हमारी जो फसलें हैं, हमारी जो क्रॉप्स हैं, वो ख़राब हो जाती हैं. कुछ एक यूनिसेलर फंगस के एग्जांपल्स की बात करेंगे. आप चाहे तो इसे डिवाइड भी कर सकते हैं चार्ट में, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम. फर्स्टली फंगस की जो टाइप है वो है यूनिसेलुलर फंगस, यानी एक ऐसी फंगस जिसमें एक ही सेल है, जैसे कि यीस्ट जो है वो ब्रेड और बियर बनाने में हेल्प करती है. अदर फंगस जो है वो डिजीज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स में कहते हैं. जैसे सेकेंड एग्जांपल है वीट रस्ट कॉजिंग पुसीनिया, यानी पुसीनिया एक ऐसी फंगस है जो कि वीट के ऊपर रस्ट करती है, यानी रेड कलर की अटैक करती है, उसके ऊपर रेड कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं. कुछ और भी सोर्स हैं. अब थर्ड एग्जांपल ये बात कर रहे हैं फंगस को एज एन मेडिसिन यूज़ करने की. आप जानते नहीं हैं दैट द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज prepared from this fungus which is called as penicillium notatum. एंड उस फर्स्ट एंटीबायोटिक का जिसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिसको डिस्कवर किया था, दैट वाज पेनिसिलिन. सो फंगस इतनी कॉस्मोपॉलिटन है, वो किसी भी एयर, किसी भी वाटर, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स पर हो सकती है, बट इट प्रेफर्स वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ अगर हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं
तो क्यों रखते हैं हम रेफ्रिजरेटर में? और इसलिए रखते हैं ताकि वो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बची रहे, क्योंकि फ्रिज में खाना कोल्ड रहता है और ये बैक्टीरिया और फंगस ज़्यादातर गर्म एटमॉस्फेयर में अटैक करते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंगस फिलामेंटस होते हैं, मतलब कि इनके पास फिलामेंट्स होती हैं, इनकी बॉडीज़ लॉन्ग और स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी बड़े बड़े धागे जैसे होते हैं जिन्हें हम हाइफी कहते हैं। और जब बहुत सारे हाइफी इकट्ठा दिखते हैं हमें तो उसे हम माइसीलियम कहते हैं। अब कुछ हाइफी के अंदर कॉन्टिन्यूस ट्यूब्स, यानी ट्यूब्स के साथ साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और बीच में कहीं कहीं पर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। तो ऐसे अब आप सबसे पहले लिखेंगे कि हाइफी क्या होते हैं, जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसकी हेल्प से फंगस फैलता है उसको हम हाइफी कहते हैं, सिंगल को। जब उसके ग्रुप की बात आती है तो उसे माइसीलियम कहते हैं। और अब हाइफी के टाइप्स वो बता रहे हैं कि अगर हाइफी कंटिन्यूस ट्यूब है और उसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है तो उसे हम कॉइनोसिटिक हाइफी कहते हैं। लेकिन कुछ एक हाइफी ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेप्टा का मतलब डिवीजन होता है, क्रॉस वॉल्स होती हैं, इनको हम हाइफी को सेप्टेट और ए सेप्टेट कहते हैं। जिनमें होती हैं ये क्रॉस वॉल्स उन्हें सेप्टेट कहते हैं, और जिसमें नहीं होती सेप्टम उसे ए सेप्टेट कहते हैं। उसके बाद सेल वॉल की बात करें तो फंगस की सेल वॉल में काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। और अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हेट्रोट्रॉफिक होती हैं और सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करती हैं डेड सबस्ट्रेट से, इसीलिए इन्हें सेप्रोफाइट्स कहते हैं। अब वो जो डिपेंड करती हैं लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। और ये इनकी खासियत ये कि ये सिम्बायोंट्स के तौर पे भी रह सकती हैं। अब सिम्बायोंट्स क्या है, एक इंटरेस्टिंग फीचर मैं आपको बताती हूँ। आपने सुना होगा कि लाइकेंस जो हैं वो ऐसे एरिया में नहीं होते जहाँ पॉल्यूशन होता है। अगर आप एक लाइचन को किसी पेड़ पर या किसी रॉक के ऊपर लगा हुआ देखेंगे तो आप उसे देखेंगे कि वो वाइट और ग्रीन कलर का है। बाय वॉचिंग अ लाइकन यू कैन नेवर इमेजिन कि इस लाइकन के अंदर 2 ऑर्गेनिजम्स लिव करते हैं और वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं कॉन्टिन्यूसली। दे आर एल्गा एंड फंगस। एल्गा प्लांट से रिलेटेड है, इट हैज़ क्लोरोफिल और वो अपना खाना खुद बनाती है ऑटोट्रॉफिक, तो इट हेल्प्स द फंगस टू डिराइव द न्यूट्रिशन। फंगस अपने हाइफी से एल्गा से खाना ले लेता है क्योंकि एल्गा इज़ एबल टू प्रिपेयर इट्स फूड वेरी वेल। बट अगर हम बात करें फंगस की तो फंगस के लॉन्ग हाइफी हैं और वो वाटर और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके रूट्स में से एल्गा तक पहुंचाता है। सो फंगस की एक खासियत है और एल्गा की खासियत है, यानी बोथ ऑफ देम म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर। ऐसे एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं और ऑर्गेनिज्म को सिम्बायोंट कहते हैं। इसी तरीके से सेकेंड एसोसिएशन की बात हुई है जिसे माइकोरिजा कहते हैं। माइकोरिजा एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें फंगस हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ रहता है। अब आपको पता ही है कि रूट्स जो हैं और फंगस जो है, फंगस क्या करती है, दूर दूर से रूट से प्लांट्स और एनिमल वाटर एंड मिनरल्स को ले लेती है। और अब प्लांट को इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? प्लांट को बेनिफिट ये होने वाला है कि प्लांट की नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत अच्छे से होने वाली है। सो ये दोनों आपस में माइकोरिजा एसोसिएशन में भी हेल्प करते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में फंगस फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग कर सकती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन कर सकती है, जिसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फंगस कॉर्निडिया बनाती है जिसे हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं और जूस्पोर्स भी कहते हैं समटाइम्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करती है ऊस्पोर्स से, एस्कोस्पोर्स से और बेसिडोस्पोर्स से। यानी जब आप इसका चार्ट बनाएंगे रिप्रोडक्शन का तो आप रिप्रोडक्शन के चार्ट को रिप्रोडक्शन ऑफ फंगस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि रिप्रोडक्शन ऑफ फंगस एसेक्सुअल मेथड से होती है बाय कॉर्निडिया, स्पोरेंजियो और जूस्पोर्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडोस्पोर्स। अब ये जो वेरियस स्पोर्स हैं ये डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में बनते हैं जिन्हें हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। अगर हम इनके सेक्सुअल साइकिल की बात करें तो उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले 2 मोटाइल या 2 नॉन मोटाइल, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल जो भी होता है गैमेट इनका, उनके प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ करते हैं जिसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। बाद में उन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज़ करते हैं जिन्हें हम कैरियोगैमी कहते हैं। और फिर जो जाइगोट बनता है उसकी मायोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन हो जाती है। यानी अगर वो 2n है, ऑब्वियसली जाइगोट इज़ अ स्ट्रक्चर जिसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मायोसिस होने पर n बन जाएंगे जिसे हम हैप्लॉइड स्पोर्स कहते हैं। सो जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तो 2 हैप्लॉइड हाइफी बनते हैं कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स के, और वो एक साथ आकर फ्यूज़ हो जाते हैं। यानी जो गैमेट्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके कारण रिप्रोडक्शन या फ्यूजन होती है, इन द सेम वे फंगस के अंदर हाइफी होते हैं
तो एक मेल हाइफे एक फीमेल हाइफे आकर फ्यूज़ होता है। कुछ फंगस में तो 2 हैप्लॉइड सेल्स फ्यूजन करने के बाद डिप्लॉइड सेल्स बन जाता है, लेकिन कुछ फंगस में जैसे एस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस हैं, उसमें एक डाइकैरियोटिक स्टेज बन जाती है। और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आता है व्हाट डू यू मीन बाय डाइकैरियो फेस ऑफ फंगस, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाइकैरियन। तो आप लिखेंगे कि कुछ फंगस में द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स रिजल्ट्स इनटू डिप्लॉइड वेरी सून, बट कुछ फंगस में लाइक एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडोमाइसिटिस एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आती है जिसमें n+n यानी 2 न्यूक्लियाई पर सेल बन जाते हैं। ऐसी कंडीशन को डाइकैरियन कहते हैं और इस फेस को डाइकैरियो फेस कहते हैं। लेटर ये पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं और सेल्स डिप्लॉयड बन जाते हैं। फंगस फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज जिसमें रिडक्शन डिवीजन हो जाती है जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनती हैं। तो जो मॉर्फोलॉजी है माइसोलियम की, यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है या स्पोर फॉर्मेशन है या फ्रूटिंग बॉडीज़ है, उन्हीं के बेस पे कि माइसीलियम कैसा होगा, स्पोर्स कैसी बनेंगी, फ्रूटिंग बॉडीज़ कैसे बनेंगी, हमने फंगस के किंगडम को वेरियस क्लासेस में डिवाइड कर दिया, जिसमें फर्स्ट क्लास है फाइकोमाइसिटिस, सेकंड है एस्कोमाइसिटिस, थर्ड है बेसिडोमाइसिटिस एंड 4 है ड्यूटीरोमाइसिटिस। अब आप देखिए कि एनसीईआरटी का मटेरियल कितना मोर देन सफिशेंट है आपके लिए, कि आप अगर इतना ही याद कर लें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आप क्या करेंगे, वाइल लर्निंग यू विल राइट किंगडम फंगस और उसका चार्ट बना लेंगे जिसमें आप फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस लिखेंगे। अब उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो कॉमन है वो आप लिखेंगे और फिर उनको कंपेयर करके याद करेंगे। अब इसमें कुछ एक आइडिया मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप देखिए इनके डायग्राम्स। यहाँ पर ये जो फर्स्ट आपको दिखाई हुई है ये कौन सी फंगस है, म्यूकर। दिस इज़ द टिपिकल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ म्यूकर। सेकेंडली देखिए ये है एस्परजाइलस नाइगर। थर्ड इज़ अगैरिकस जो हम खाते भी हैं, मशरूम कहते हैं जिसे, उसका स्ट्रक्चर ये है। अगर हम बात करें फाइकोमाइसिटिस की तो पहली बात या तो ये पानी में होती है या फिर ये डिकेइंग वुड, यानी कि जो वुड ख़राब हो रही होती है, लकड़ियाँ या ट्रीज़ की लकड़ियाँ मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में पड़ी होती हैं, या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के तौर पे। अब ऑब्लिगेट का मतलब है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, यानी कि वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब इस कंडीशन में ये मोड वो अपनाएंगी, जैसे कि एनारोबिक मोड अपनाएंगी या एरोबिक मोड अपनाएंगी, तो एक पर्टिकुलर केस में वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अगर हम माइसीलियम की बात करें यानी उनकी हाइफी की बात करें तो वो एसेप्टेट होगा। एसेप्टेट का मतलब उसके बीच में डिवीजन नहीं होगी, एक लॉन्ग ट्यूब होगी जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगा, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस और बहुत सारा साइटोप्लाज्म होगा, पर वो एसेप्टेट होंगी यानी उनमें डिवीजन नहीं होगा। अगर हम उनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके अंदर होगा जूस्पोर्स से। अब जूस्पोर्स आपको क्यों कहा है, क्योंकि जूस्पोर्स वो माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं जो मोटाइल होती हैं, यानी वो मूव कर पाती हैं। और दूसरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है ए प्लानोस्पोर्स से जो नॉन मोटाइल होती हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं ये एंडोजेनसली प्रोड्यूस होती हैं, अंदर ही अंदर प्रोड्यूस होती हैं स्पोरेंजियम में। और जो उनका जाइगोस्पोर है वो बनता है, जाइगोस्पोर का मतलब जूस्पोर नहीं है, जाइगोस्पोर का मतलब जाइगोट है। तो जब 2 गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं तो वो जाइगोस्पोर बनाएंगे। और ये गैमेट्स जो हैं इनके अंदर इतनी टर्मिनोलॉजी है बट इनके नेम से ही आप इसे लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि गैमेट्स, अब यहाँ पर फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स बात ख़त्म हो गई, बट ये इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं, एक जनरल आपको बात बता रहे हैं कि ऐसे गैमेट्स जो दिखने में सेम है यानी सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, बाहर से दिखने में सेम है, उन्हें आइसोगैमस कहते हैं, और जो बाहर से दिखने में डिफरेंट हैं उन्हें एनाइसोगैमस कहते हैं। और थर्ड केस मैं आपको यहाँ ऊगैमस भी बता दूँ जो ईजी है। ऊगैमस होता है कि जब फीमेल गैमेट मोटाइल नहीं होता यानी नॉन मोटाइल होता है और लार्ज होता है, और मेल गैमेट जो है वो मोटाइल होता है लेकिन स्मॉल होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के केस में। ऐसे गैमेट्स को ऊगैमस कंडीशन कहते हैं। तो ये जो आपका ये टर्म है ना, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, इसे आप सेपरेटली लर्न करके रख लेंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंगस बट ये आपको जनरल बताया गया है कि ये क्या होते हैं ऐसे गैमेट्स। अब इसके कॉमन एग्जांपल्स फाइकोमैसिटिस के क्या है, म्यूकर, राइजोबस जो कि हमारी ब्रेड पे लगती है, एल्ब्यूगो जो कि मस्टर्ड पे लगती है। अब आप ये सोच रहे हैं कि इजीली हम लर्न कर लेंगे एंड दैट्स इट। कई बार आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द पैरासिटिक फंगस दैट अफेक्ट्स द मस्टर्ड, तो आपको याद होना चाहिए कि उसका नाम एल्ब्यूगो है।
म्यूकर याद होना चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं नेम टू फंगस दैट बिलोंग्स टू फाइकोमाइसिटिस, तो आप इन तीनों में से किसी भी दो का नाम लिख सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं नेम द ब्रेड मोल्ड, तो आपको लिखना होगा राइजोपस। सो इनके नेम्स में याद रखिए ये इटैलिक्स में लिखे हुए हैं, बट आपने जब इनको लिखना है तो आपने फर्स्ट वर्ड कैपिटल और इनको लिखकर अंडरलाइन करना है, राइट। नेक्स्ट इज आपके पास आता है एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस को आप कॉमनली सैक फंजाई कहते हैं, और जो भी उसका कॉमन नेम होता है आई वुड सजेस्ट कि व्हेन एवर यू आर राइटिंग एस्कोमाइसिटिस उसके ब्रैकेट में उसके साथ ही उसका कॉमन नेम लिख लीजिए। जैसे मैं एस्कोमाइसिटिस के साथ ब्रैकेट में सैक फंजाई लिखूंगी। एस्कोमाइसिटिस जो होते हैं वो मल्टी सेलर होते हैं, यानी उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम, और यूनिसेलर बहुत कम होते हैं जैसे कि यीस्ट। तो अब आपको दो एक्सेप्शंस मिल गई, आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है नेम वन मल्टी सेलुलर एस्कोमाइसिटिस फंगस। सो मल्टी सेलर का एस्कोमाइसिटिस में एग्जाम्पल है पेनिसिलियम और यूनिसेलर का एग्जाम्पल है यीस्ट। और पेनिसिलियम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इट वॉज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एंटीबायोटिक जिसका नाम पेनिसिलिन था, और उसको किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। सेकेंडली अगर हम यीस्ट की बात करें इन्फॉर्मेशन की, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है सरकारोमाइसिस सर्विएसी, जो कि सर्विएसी यहाँ नहीं लिखा गया, और ये ब्रियोर्स और बेकर्स यीस्ट होती है, यानी कि ये यीस्ट ब्रियोरी इंडस्ट्री में यानी टी कॉफ़ी एक्सेट्रा बनाने में हेल्प करती है, और जो आपकी बियर विस्की ये सारी चीज़ें इनमें हेल्प होती है, ब्रेड और बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। ये सेप्रोफिटिक होती हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। अब इनका अलग अलग मतलब है। सेप्रोफिटिक का मतलब ये डेड डिकेइंग मैटर पे एग्जिस्ट करती हैं। डिकम्पोजर का मतलब कि ये जहाँ पर भी होंगी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल में कन्वर्ट कर देती हैं। पैरासिटिक का मतलब ये किसी के ऊपर या किसी के अंदर रहकर न्यूट्रिशन डिराइव करती हैं। एंड कॉप्रोफाइलस का मतलब होता है कि अगर कोई किसी एनिमल के डंग के ऊपर ग्रो कर पाए, दैट इज कॉल्ड एज कॉप्रोफाइलस। तो वन एग्जाम्पल ऑफ फंगस दैट कुड बी कॉप्रोफाइलस वो होगी एस्कोमाइसिटिस। देन अगर हम इनके माइसीलियम की बात करें तो इसके बीच में डिवीजन होती है, इसलिए इसका नाम ब्रांच्ड और सेप्टेट है, यानी ये ब्रांच्ड भी होती है और इसमें सेप्टा भी होता है। अगर हम एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो वो होते हैं कॉनिडिया, और वो बाहर ही प्रोड्यूस होते हैं कॉनिडियोफोर्स में। यानी कि अब आप जब इनकी रिप्रोडक्शन लिखेंगे तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक तरफ लिखेंगे एसेक्सुअल स्पोर, एक तरफ लिखेंगे सेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर में आप लिखेंगे कॉनिडियोफोर्स, और कॉनिडिया बाद में माइसीलियम बनाता है, और सेक्सुअल स्पोर्स में लिखेंगे एस्कोस्पोर्स जो कि अंदर प्रोड्यूस होते हैं एस्कस में। ये एस्काई जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज़ में अरेंज हुआ होता है जिसे हम एस्कोकार्प्स कहते हैं, यानी फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर बड़े बड़े एस्कस, और एस्कस के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स जिनका नाम होगा एस्कोस्पोर्स। इनके एग्जाम्पल्स हैं एस्परजाइलिस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा की बात करें तो ये बहुत ही बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज़ होता है। बहुत सारे मेंबर्स लाइक मॉरल्स, ट्रफल्स ये एडिबल होते हैं यानी खाए जाते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है नेम सम एडिबल फंगस, तो एडिबल में आपको अगैरिकस पता है। इस अगर आपकी क्लास की बात करें तो मॉरल्स एंड ट्रफल्स, और ऐसी फंगस जो कि जेनेटिक वर्क में यूज़ हो रही है तो यू वुड से न्यूरोस्पोरा। सो दीज वर दी two phylums, two classes, and the third class of fungus is Basidiomycetes। अब commonly जो Basidiomycetes हैं उसमें मशरूम्स, ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल्स आते हैं। ये सॉइल पे, लॉग्स पे, ट्री स्टम्प्स पे और लिविंग प्लांट बॉडीज़ में पैरासाइट्स के तौर पे रहते हैं, जैसे रस्ट एंड स्मट्स। माइसीलियम जो है वो बहुत ही ब्रांच्ड और सेप्टेट होती है। सेप्टेट अगेन अभी तक आपने ए सेप्टेट सिर्फ फर्स्ट वाली पढ़ी थी, दैट वाज फाइकोमाइसिटिस। उसके बाद से एस्कोमाइसिटिस और बिसिडोमाइसिटिस ब्रांच्ड और सेप्टेट हैं। अगर हम बात करें इनकी ए सेक्शुअल स्पोर्स की तो आप दो अगेन चार्ट बनाएंगे। ए सेक्शुअल स्पोर्स में लिखेंगे नॉट फाउंड, बट सेकेंड जो मोड ऑफ, अब जैसे अभी तक हमने पढ़ा था ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन इसमें ए सेक्शुअल के अलावा वेजिटेटिव भी है, तो आप उसके तीन पार्ट्स करेंगे। ए सेक्शुअल स्पोर्स के नीचे लिखेंगे नॉट फाउंड, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में लिखेंगे फ्रेगमेंटेशन, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में लिखेंगे सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। बट इसमें प्लाज्मोगैमी जो है वो फ्यूजन करवाती है। अब अगर इसमें सेक्शुअल नहीं होती, ए सेक्शुअल नहीं होती, वेजिटेटिव होती है, या उसके अलावा प्लाज्मोगैमी होती है, जिसका मतलब है दो वेजिटेटिव सेल्स अलग अलग स्ट्रेन्स के या जीनोटाइप्स के एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो रहे हैं, अगेन ये डायकैरियोटिक स्टेज बनाएंगे जिससे एक बेसिडियम बनेगा।
कैरियोगैमी का मतलब होता है, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस एंड गैमी का मतलब फ्यूजन। तो जो कैरियोगैमी है एंड मायोसिस है वो बेसिडियम के अंदर ही होती है, बेसिडियम के अंदर ही होती है कैरियोगैमी। ओके, सो ये 4 बेसिडो कार्प्स बनाती है, बेसिडोस्पोर्स बनाती है, और ये बेसिडोस्पोर्स जो हैं वो बाहर ही प्रोड्यूस होते हैं, बेसिडिया फ्रूटिंग बॉडीज़ में अरेंज होती हैं जिन्हें हम बेसिडो कार्प्स कहते हैं। अब इसको उल्टा पढ़ते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ को बेसिडोकार्प्स कहते हैं, उसके बाहर ही बेसिडिया होता है और बेसिडिया के अंदर ही 4 बेसिडियोस्पोर्स अरेंज होते हैं। इसके कुछ एक एग्जाम्पल है अगैरिकस जो हम खाते हैं, उस्टिलैगो जो कि एक स्मट है यानी कि किसी प्लांट को अफेक्ट करती है, और पुसिनिया जो कि रस्ट फंगस है और ये भी किसी प्लांट को इफेक्ट करती है। अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं वीट को इफेक्ट करती है। उस्टिलैगो भी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वीट को ही इफेक्ट करती है और राइस को भी करती है। Then there is Deuteromycetes and it is the last class of this fungus. कॉमनली इसे इम्परफेक्ट फंगस कहते हैं क्योंकि ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेसेस इसके पता है हमें। जब हम सेक्सुअल फॉर्म्स की बात करते हैं डिस्कवर्ड, दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज है वो उनको एक नाम दे दिया गया और उसे ड्यूटेरोमाइसिटिस के अंडर रखा गया, और सेक्सुअल स्टेज को अनदर दिया गया। लेटर व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टैब्लिश, तो फंगस जो है उसको करेक्टली आइडेंटिफाई किया और उसको ड्यूटेरोमाइसिटिस से हटा दिया। Once perfect stages of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. वो कहते हैं जब इसके सेक्सुअल स्टेजेस का पता लगाया गया तो हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, कर दिया उन्होंने। ड्यूटेरोमाइसिटिस जो है वो सिर्फ ए सेक्शुअल स्पोर्स से ही रिप्रोड्यूस करता है, और ए सेक्शुअल स्पोर्स आपको पता है कॉर्निडिया होती हैं। माइसीलियम इनका सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, यानी अभी तक की पूरी उसमें आपको एक फीचर तो कॉमन मिला, दैट इज़ माइसीलियम। सब में माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है, सिर्फ फाइकोमाइसिटिस में माइसीलियम जो है वो ए सेप्टेट है। कुछ मेंबर्स इसके सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेंबर्स इसके लिटर को डिकम्पोज करते हैं और मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल्स अल्टरनेरिया, ये प्लांट्स को भी इफ़ेक्ट करती है। कोलेटोट्राइकम, ये शुगर को इन्फेक्ट करती है। ट्राइकोडर्मा, ये ह्यूमन बींग्स को भी इन्फेक्ट करती है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा, ट्राइकॉम का मतलब होता है हेयर्स और डर्मा का मतलब होता है स्किन, यानी ये वाली फंगस हमारे हेयर्स और स्किन को भी इफ़ेक्ट करती है, ये बात ध्यान रखना आप। तो ड्यूटेरोमाइसिटिस का अगर आपके पास इकोनॉमिक यूज़ आता है फंगस का, तो आप इन सब में से एक एक हेल्प ले सकते हैं। जैसे लेट मी टेल यू, फर्स्ट थिंग आप लिखेंगे इकोनॉमिक यूज़। इकोनॉमिक यूज़ होता है चाहे उसका गुड इफ़ेक्ट चाहे उसका बैड इफ़ेक्ट। नॉर्मली हम इकोनॉमिक यूज़ के 2 पार्ट्स कर देते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले इसका गुड इकोनॉमिक यूज़ बताते हैं जो बेनिफिशियल हो सोसाइटी के लिए, जैसे कि डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर, और ये मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। कौन? ड्यूटेरोमाइसिटिस, और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। सेकेंडली अगर इनकी बात करें तो एडिबल फंगस कौन कौन सी है? अगैरिकस है, और यहाँ पर हमने पढ़ी थी टॉडस्टूल्स और पफ बॉल्स, ये इसकी है, राइट। यीस्ट जो है वो बेकरी इंडस्ट्री में, ब्रूअरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और पेनिसिलियम से पेनिसिलिन बना था जो कि एक एंटीबायोटिक है। इसके अलावा न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज़ होता है। मॉरल्स, ट्रफल्स, ये तो एडिबल है और खाने में यूज़ होता है, ठीक है जी। लेकिन अगर आपके पास इसका बैड यूज़ आता है तो आप कोलेटोट्राइकम शुगर केन को इफेक्ट करता है, ट्राइकोडर्मा एनिमल्स और ह्यूमंस की स्किन या हेयर्स को इफेक्ट करते हैं, उस्टिलैगो और पसीनिया वीट को, राइस को इफेक्ट करता है, और कुछ पॉइजनस भी होते हैं फंगस, ऐसी बात नहीं है, पॉइजनस भी होते हैं। इसके अलावा एल्बिगो, ये भी मस्टर्ड को इफ़ेक्ट करती है। राइजोपस, ये ब्रेड को ख़राब करती है। तो ये सारे फंगस के बैड और गुड इफ़ेक्ट्स हमने आपको डिटेल में बताए, जो कि आपको कैसे एनसीईआरटी को समझना है और उसे रीड करना है अलॉन्ग विद कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। आई हैव क्लियरली टोल्ड यू। सो ये ध्यान रखें कि किसका क्या कॉमन नेम है, किसकी क्या हैबिटेट है, यानी वो कहाँ रहता है, उसमें माइसीलियम कैसा है, उसमें रिप्रोडक्शन के कितने मोड हैं, और वो कौन कौन से स्पोर्स से एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसमें कैरियोगैमी होती है या नहीं होती, उसके एग्जाम्पल्स याद रखिए, और एग्जाम्पल्स में गुड एग्जाम्पल्स कौन से हैं और बैड यूज़ वाले एग्जाम्पल्स कौन से हैं। इस तरीके से ये सबसे बड़ी
किंगडम को आपने याद करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टू रिमेंबर दिस किंगडम, एंड स्पेशली दिस पार्ट सेक्शुअल साइकिल भी आपको पेपर में आ जाता है, और आपसे इनके स्पोर्ट्स भी पूछे जा सकते हैं, डिफाइन जू स्पोर्ट्स, डिफाइन कॉनिडिया या ऊ स्पोर्ट्स, या फिर ये पार्ट भी आ सकता है जिसमें आपको मैंने गैमेट्स के बारे में बताया था, व्हाट इज़ आइसोगैमस, व्हाट इज़ एनाइसोगैमस, व्हाट इज़ oogamous कंडीशन. So this was all about the kingdom fungus. I hope you like this video, and we will soon move on to the next kingdom that is also an interesting one, that is kingdom plantae, and it is very long. So please like this video and subscribe to my channel if you are a new viewer. Thank you. Have a nice day.